हाँ, तो अब स्टार्ट करेंगे अपना आपकी एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, बाकी दोनों वीडियो आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे, प्रैक्टिस कर ली होगी। थ्योरम्स वाला वीडियो आपको जरूर देखना था, देख लिया तो अब ये इजी लगेगी आपको बहुत ज़्यादा। हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन वो ट्रू फॉल्स का एक बार देख लेते हैं इसको भी। राइट ट्रू या फिर फॉल्स एंड इफ पॉसिबल देन गिव रीजन ऑफ योर आंसर, यानी कि निम्न में सत्य असत्य लिखिए और अपने उत्तर का कारण संभव हो तो बताइए। फर्स्ट है chords ऑफ ए सर्कल ए बी एंड सी डी आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखो नॉलेजेबल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ट्रू फॉल्स लिखने से बात नहीं बनेगी, रीजन आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, एक 3 सेंटीमीटर की रेडियस है, सॉरी कोड है ना, हाँ तो कोड फिर ये रख लो, ये बी है, जैसे ये 3 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। सी डी 4 की है, इसका मतलब 3 से बड़ी है वो थोड़ी, हालांकि मेरे से तो बनी नहीं इतनी, हालांकि क्या बन रहा है, ये सी डी, ठीक है, ये 4 है, ये मान लेना आप, बात नहीं निकली हुई यहीं तक है, लेकिन इससे ये बड़ी है क्योंकि ये 4 है, ठीक है, ऐसा आपको मान के चलना है, मेरे से नहीं बनी। विच मेक एंगल सेंटर आर ऑफ 70 डिग्री एंड 50 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो यूँ कहना चाह रहा है कि 3 और 4 सेंटीमीटर की जीवाएँ हैं जो केंद्र पर 70, इसका मतलब 3 वाली 70 बनाती है, यहाँ पर 70, मेरी बात समझना, और 4 वाली बना रही है 50, क्योंकि जो रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले हैं वो पहले एंगल बनाएगी, उसके बाद वाला वो बनाएगी। तो एक बात मेरी कान खोल के सुनना आप अच्छे से, ये छोटी रेडियस, छोटी जीवा है, छोटी कॉर्ड है। छोटी कॉर्ड का मतलब है, जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, कि ये जैसे सर्कल है ना, ये सेंटर पॉइंट है। देखो जितनी ज़्यादा बड़ी कॉर्ड होगी ना उतनी सेंटर के पास आएगी, समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ की जीवा कॉर्ड छोटी होगी, उसके बाद वाली ये और बड़ी, ये और बड़ी, ये और बड़ी, तो जितनी ज़्यादा बड़ी कॉर्ड होगी वो सेंटर पर यानी कि केंद्र पर छोटा एंगल बनाएगी। कैसे, कि जैसे ये 3 सेंटीमीटर की है, समझ रहे हो, तो इस सेंटर के नज़दीक आएगी, सेंटर के नज़दीक आएगी, तो एंगल क्या होंगे, जैसे सेंटर नज़दीक आएगी एंगल छोटा नहीं बड़ा हो जाएगा। तो इसने कहा 3 सेंटीमीटर वाली 70 बनाती है, 3 वाली 70 नहीं बनाई क्योंकि दूर है, जितनी दूर जाएगी एंगल छोटा बनेगा, तो यहाँ तो बनेगा 50 और यहाँ 4 वाली बड़ा एंगल बनाएगी। इसका मतलब ये बात गलत हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि बड़ी कॉर्ड है तो बड़ी कॉर्ड सेंटर पर बड़ा एंगल बनाएगी, छोटी कॉर्ड सेंटर पर छोटा एंगल बनाएगी, बिकॉज वो दूर हो जाती है। ये कारण था। वैसे आपको फॉल्स समझ में आ गया होगा, ऐसा है, रीजन समझ में आ गया ना, बहुत ज़रूरी है। सेकंड बात, द कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको डायग्राम में एक बार इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ बना देते हैं अपन डायग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, और उसने कहा कि एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई एक तो 10 सेंटीमीटर लेंथ है एक की, चलो ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और एक की 8 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है 8 सेंटीमीटर वाली सेंटर से दूर होगी, क्योंकि वो छोटी है, छोटी जितनी होगी उतनी सेंटर से दूर होगी, केंद्र से दूर होगी, और जितनी ज़्यादा बड़ी कॉर्ड है उतनी सेंटर के पास होगी वो, ये ध्यान रखना। ये तो तुम कॉमन सेंस से समझ रहे होंगे आप। फिर उसके बाद में केंद्र से क्रमशः 8 है, क्रमशः रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है पहले कौन सी आई थी 10, तो वो तो है 8, ये ऐसा कह रहा है, और जो दूर है ना वो है 5, फॉल्स, ऐसा थे। समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि जितनी बड़ी कॉर्ड होगी सेंटर के उतनी पास होगी, इसका मतलब, और वो जितनी दूर होती है, जबकि ये कह रहा है कि ये बड़ी वाली 8 है जबकि छोटे वाली 5, इम्पॉसिबल, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतनी सेंटर से दूर होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी होगी जीवा या कॉर्ड उतनी ज़्यादा सेंटर के पास होगी, ये फॉल्स है। तीसरा, फॉल्स का मतलब असत्य। तीसरे की बात करें तो टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ए बी एंड सी डी, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं, यही काम ले लेते हैं। ए बी और सी डी नाम दे दो, एक कॉर्ड ये और एक कॉर्ड ये, ठीक है, तीसरे का डायग्राम है ए बी और सी डी, टू कॉर्ड है। इनमें प्रत्येक केंद्र से हर कोई दोनों जनी ए बी और सी डी दोनों भी 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर केंद्र से, तो अब ए बी बराबर सी डी, बिल्कुल राइट है, ट्रू। ट्रू का मतलब सत्य, क्यों, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस बराबर है 4, 4 इसका मतलब गारंटी है भी दोनों आपस में बराबर होगी, तभी तो दोनों बराबर है डिस्टेंस, ठीक है। सीधी सी बात, डायग्राम बना दो तो भी आपका काम पूरा हो जाएगा, ये था ट्रू, सत्य। चौथा, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ सेंटर्स ओ एंड ओ डैश, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चौथा, आपके पास में एक चीज बहुत बढ़िया सी दे रखी है इसके अंदर, कि एक दो सर्कल है, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये,
इसका सेंटर O, इसका केंद्र सेंटर यानी O डैश, ऐसा मान लेते हैं। दोनों बिंदु A और B पे सपोज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हालांकि A और B इसने नाम भी दे रखा है कि और O डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B, यानी कि दो सर्वांग सम, मेन चीज है सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंस है दोनों। कॉन्ग्रुएंस का मतलब हर चीज बराबर है, जिनकी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो कराया था फर्स्ट पार्ट, उसके फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था अपन ने कि अगर कोई दो सर्कल की रेडियस बराबर हो, ये रेडियस है ये रेडियस है, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम होते हैं। बिल्कुल वो क्यों बात यहाँ पर है, ये कह रहा है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दो वृत्त सर्वांग सम है, इसका मतलब उनकी त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। ओके, तो फिर ये कह रहा है अगर ऐसा है तो ए ओ बी बराबर ए ओ डैश बी, ए ओ इसको मिलाना पड़ेगा तभी तो ए ओ बी बनेगा। ये वाला एंगल, ये वाला कोण बराबर है ए ओ डैश बी के, इस वाले कोण के। ये ऐसा कह रहा है कि ये बात सही है, बिल्कुल सही है। कैसे कि ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, दोनों आपस में बराबर है। रेडियस से क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और बराबर रेडियस जो होगी तो वो सेंटर पर हमेशा बराबर ही एंगल बनाएगी, बराबर कोण बनाएगी। तो यानी कि जितना ए ओ बी होगा उतना ही ए ओ डैश बी होगा, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ऐसे पांचवा पॉइंट देखो, वन सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय 3 पॉइंट विच आर इन लाइन, तीन संरेख बिंदु से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। देखो अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियो में संरेख नॉन कोलिनियर पॉइंट, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट पढ़ा था। अब ये कह रहा है कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब जो संरेख हो एक ही लाइन पर हो। एक बात बताओ कि जैसे ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट से सर्कल बन सकता है। संरेख का मतलब जो एक ही लाइन में हो, लेकिन तीसरा पॉइंट, तीनों अगर एक ही लाइन में है तो सर्कल बनाना, वृत्त बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो पॉइंट से सर्कल बन गया। अब इस तीसरे पॉइंट से कौन सा सर्कल बनेगा, कहाँ बनेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब तीन संरेख बिंदु से एक वृत्त बिल्कुल भी नहीं खींचा जा सकता, फॉल्स है, क्योंकि दो पॉइंट से एक सर्कल खींचा जा सकता है संरेख से, कोलिनियर पॉइंट से, लेकिन जो तीसरा कोलिनियर पॉइंट है उसका नहीं पता वो उसका सर्कल कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। 6 लास्ट, ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, डायग्राम बनाते हैं, चलो इसी को काम ले लेते हैं। ये सर्कल है, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कैन बी ड्रॉन पासिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी इफ ए बी इज 8 सेंटीमीटर, यस पॉसिबल है। कैसे कि इसने कहा कि ए और बी से इसकी, जैसे ये इसका ए है ये इसका बी है, इसने कहा कि एक वृत्त है उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर मान गए अपन, फिर वो 4 सेंटीमीटर वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी 8 हो। बिल्कुल सही है, ये 4 है तो ये भी 4 है, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 8, क्योंकि ए बी एक डायमीटर है। भाई ये 4 तो ये 4, टोटल 8। पॉसिबल है सर्कल बनाना, बिल्कुल पॉसिबल है वृत्त बनाना, क्योंकि ए बी एक व्यास है, ए बी एक डायमीटर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये पूरे 6 पॉइंट। देखो ट्रू फॉल्स सीधा सत्य सत्य या ट्रू फॉल्स लगने से काम नहीं चलता, रीजन भी पता होना चाहिए, कारण भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके से अपने विद कारण विद रीजन के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब आपके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीका है अपने पास, वैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाना बस। मैंने आपको कहा था फर्स्ट वीडियो लर्न कर लेना, आप लर्न कर लिया होगा। मैंने कहा था सेकंड वीडियो थ्योरम्स पढ़ लेना, आपने पढ़ ली होगी, तो अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है जैसे ये एक सर्कल है, बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी वे में समझो उसको। ये सर्कल है, ये इसकी रेडियस है और उसका नाम है 13 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ है 13 सेंटीमीटर, नाम तो कुछ भी दे दो, चाहे ओ ही दे दो, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ इट्स वन कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, इसके कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, तथा इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। सपोज ये कोई जीवा है, इसका नाम अपन अपने मन से दे देते हैं पी क्यू दे देते हैं, चलो पी क्यू, जिसकी लेंथ कितनी, लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी याद करो, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। इसकी डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये, भाई सेंटर से डिस्टेंस कौन सी, यही होती है, ये वाली हमें फाइंड करनी है, यहाँ से लेके ये वाली दूरी। यहाँ अपन इसको कुछ भी नाम देते हैं, एम दे देते हैं, ठीक है। और एक बात मैंने आपको अच्छी तरह बताई थी, पीछे क्वेश्चन भी किए, पीछे थ्योरम्स भी किए अपन ने, कि यहाँ ये जो भी हम डिस्टेंस खींचेंगे वो हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, ये हमारे हाथ में कंस्ट्रक्शन है। अब ये जो 13 सेंटीमीटर इधर खींची थी ना, इसको एक काम करो इधर खींच दो,
ताकि वो फालतू, क्योंकि वैसे उधर खींचने से कोई यूज भी नहीं है उसका, तो एक ओपी रेडियस हो जाएगी। बात तो एक ही है, इसको इधर रेडियस और ये भी रेडियस है, ये तो दोनों त्रिज्या ही तो है, दोनों रेडियस है। कहने का मतलब मेरे हिसाब से आपके डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या है, रेडियस है 13-13 सेंटीमीटर, दोनों 13-13 सेंटीमीटर की है क्योंकि रेडियस बराबर होती है। और इस कोड से ये जो डिस्टेंस है ओ एम आपको फाइंड करना है। गिवन क्या दे रखा है, दिया है, क्या गिवन है, क्या दिया है हमें, गिवन है एक तो रेडियस, ठीक है, रेडियस का मतलब त्रिज्या कितनी 13 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है कोड की लेंथ, लेंथ ऑफ कोड, जीवा की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये बात थी। इसके बाद में हमें प्रूव क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या निकालना है हमें, वृत्त से केंद्र की दूरी, यानी कि हमें निकालना है कि ओ एम कितनी होगी, ये हमें फाइंड करनी है ओ एम, क्योंकि हमने एम माना है यहाँ पर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी हमें फाइंड करना है। अब बात समझना, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास रेडियस है, मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं ओ पी एम को, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है, जिसके अंदर ये 13 है और ये यहाँ से लेके 10 है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये कितनी, लेकिन एक बात हमें याद आ गई, एक थ्योरम हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि सेंटर से कोड पर खींचा गया परपेंडिकुलर, यानी कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को बराबर दो भागों में समद्विभाजित करता है, दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। समझ पा रहे हो, बिल्कुल थ्योरम एक नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि थ्योरम्स वाला पिछला वीडियो पढ़ा है ना, तभी चैप्टर समझ आएगा, बड़ा आसान है। इसका मतलब ये हमें थ्योरम परमिशन देता है, वो थ्योरम मैंने यहाँ आपके लिख दी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब इसे समद्विभाजित करता है। ओके, इट मीन्स कि जितनी डिस्टेंस पी एम की होगी उतनी ही डिस्टेंस क्यू एम की होगी। इट मीन्स का मतलब अर्थात, ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल आ रही है ना। देखो लोड मत लेना, बहुत आसान चैप्टर है, इजी वे में तो ट्रिक के साथ समझो, बस सातों की सातों थ्योरम पढ़नी पड़ेगी बस, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। तो पी एम बराबर क्यू एम हमारे पास निकल के आ जाता है। इसके बाद समझो, बहुत नॉलेजेबल चीज़ है। एक बात बताओ, पी क्यू है हमारे पास, पी क्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। पी क्यू को अपन क्या कह सकते हैं, पी क्यू को हम कह सकते हैं पी एम प्लस क्यू एम, मानते हो ना कि पी क्यू पी एम प्लस क्यू एम से मिलके बना है, ये बात सही है। इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, मेरी बात को समझते रहना। आगे देखो, पी क्यू बराबर पी एम प्लस क्यू एम, आगे देखो पी क्यू कितना 10 बराबर पी एम रहने दो, नेक्स्ट क्यू एम को भी पी एम लिख दो, और यहाँ रीजन क्या रहा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से। समीकरण एक ने हमें परमिशन दी कि ये दोनों बराबर है, आप चाहो तो पी एम की जगह क्यू एम की जगह पी एम रख सकते हो, फिर पी एम की जगह क्यू एम रख सकते हो, वो अपन पर डिपेंड करता है। हमने कहा ठीक है, 10 बराबर 2 पी एम, समझ पा रहे हो। आगे सॉल्यूशन इधर देख लेना, 10 बराबर 2 पी एम, 10 जैसे चला जाएगा इधर, 10 बटे में आ गया, 2 अपॉन में आ गया, कट गया, 5 सेंटीमीटर पीएम की वैल्यू आ गई, बहुत बड़ी चीज़ आ गई हमारे पास। पीएम अगर 10 है इसका मतलब क्यूएम भी, सॉरी पीएम अगर 5 है तो क्यूएम भी 5 है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट कहता है पीएम क्यूएम तो बराबर है, तो पीएम भी 5 क्यूएम भी 5, इसका मतलब ये दोनों टुकड़े 5-5 हो गए। हाँ हमें पता है दोनों बराबर, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ना, एग्जामिनर थोड़ी मानेगा कि आप समझ लेना दोनों बराबर है, करके दिखाना पड़ेगा। ये 5 तो ये भी 5, अब आपको समझ में आ गई बात। टोटल 10 थी, हमने निकाल दी 5 ये 5 ये, बहुत आसान तरीका। अब मेरी बात समझो, हम क्या निकालने जा रहे हैं वो आपको पता चल गया। हम सोल्यूशन हमें चाहिए ओ से लेके एम तक की डिस्टेंस का, बस। तो कोई सा भी दोनों ट्राइंगल में से कोई सा भी एक ट्राइंगल पर नजर मारो। चलो सपोज आपने इसको देखा, चाहे इसको देख लो, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं।
हमने देखा यार ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये इसका बेस है मतलब आधार है, ये लंब है, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, इन दोनों साइड से OM आ जाएगा। बात कर, वेरी गुड, सही सोच रहे हैं आप। इन ट्राइंगल OPM बोल दो चाहे OQM बोल दो, कोई सा भी एक ले लो, दोनों इक्वल है। त्रिभुज OPM में इसके बाद अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है कि जो हाइपोटेनियस होता है OP का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि आधार मतलब बेस का स्क्वायर और लंब का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मानते हो? OP कितना 13, PM कितना अभी निकाला था, PM 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर। OM कितना नहीं पता, OM के लिए तो कर रहे हैं कुछ माता बच्चे। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस OM स्क्वायर। मानते हो यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 169 अपनी जगह, 25 किधर भेजो, 25 हो गया माइनस का OM स्क्वायर। आगे देखो, 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 बराबर OM स्क्वायर। आपको पता है ये स्क्वायर इधर आता है रूट में, इधर बच गया OM, और 144 किसका होता है 12 का, तो 12 सेंटीमीटर आपके पास OM आ गई। हमें क्या चाहिए था, OM की लेंथ चाहिए थी, therefore the length of, किसकी पूछी थी उसने, लेंथ किसने पूछी थी, कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, या बस इसी देखो लेंथ ऑफ OM इतना ही बहुत है 12 सेंटीमीटर। अतः OM की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। आंसर है ना, बहुत ज़्यादा इजी, बहुत सिंपल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो मैं फिर बता दूं, मैं जैसा करा रहा हूँ वैसे समझना आप, ठीक है। पता नहीं आपने कहाँ से बच्चे पढ़ रखे हैं, वो कंफ्यूज हो रखे हैं, ना तो कोई स्टेटमेंट करवा रखा है किसी ने, तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करना है विद स्टेटमेंट, जैसा मैं और मेरे मेथड से करना, क्योंकि मैं पूरी एक्सरसाइज या पूरा चैप्टर सेम मेथड से कराने की कोशिश करूँगा विद एक्सप्लेन। बहुत ईजी चैप्टर है ये, अच्छे समझो उसको। 2 chords ऑफ ए सर्कल AB एंड CD, ध्यान रखना एक सर्कल है, साथ साथ चलो, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, उसके 2 कॉर्ड हैं AB और CD, लेकिन कंडीशन है इस क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हुज लेंथ्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, दोनों की लंबाइयां 6 और 12 है, ठीक है, रेस्पेक्टिव मतलब क्रमशः। क्रमशः का मतलब हमेशा ये रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है पहले यही आएगा उसके बाद ये आएगी, ठीक है ना, ये क्रमशः का मतलब, ये रेस्पेक्टिव का मतलब ये होता है। आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों आपस में क्या है, समांतर भी है, ये तो है जो है, लेकिन ये बड़ी बात है उसकी इस बार, सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि दोनों समांतर हैं और एक दूसरे के समांतर के साथ वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। इसका मतलब समझते हो, एक ही ओर स्थित का मतलब कि अगर यहाँ पर एक है दूसरी यहाँ पर है, दोनों आपस में पैरेलल है, समांतर है, और सेंटर पॉइंट की एक ही तरफ है, भले नीचे बना दो चाहे ऊपर बना दो, ऊपर नीचे मत बना देना, सेंटर यानी केंद्र बिंदु के एक ही तरफ है, चाहे ऊपर बना दो चाहे नीचे बना दो, एक यहाँ और एक वहां मत बना देना, गलत है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ एक ही और स्थित है, समझ पा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, अपने अगर पहली 6 है तो जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी कम होगी, इसका मतलब ये 6 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसको 6 मत कह देना, क्योंकि जितनी नजदीक उतनी बड़ी, समझ पा रहे हो। ओके, इसका नाम AB है क्योंकि वो कह रहा है AB 6 है, CD 12 है। हर चीज को नोटिस करना पड़ेगा, डायग्राम भी एग्जामिनर नोटिस करेगा आपका, अगर ये गलत है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वही गलत है फिर आपका। चलो ये 12 है, ये 6 है, समझ गए। अब उसने कहा इफ द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, तो एक काम करते हैं, थोड़ा साइड में लिख देते हैं, मेरी बात समझना आप, ये तो 6 है, ठीक है, और ये 12 है, 1 मिनट बाद में एडजस्ट कर देंगे अपन। हाँ, उसने कहा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये जो दोनों के बीच की दूरी है ना, ये दूरी, ये वो कह रहा है कि वो है 3 सेंटीमीटर,
समझ पा रहे हो? दोनों के ए बी और सी डी के बीच की दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कल। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, यानी कि अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये इसकी रेडियस हो गई, ये ठीक है। या फिर इससे खींचना चाहते हो या तो फिर ये रेडियस हो गई, बात एक ही है। समझ पा रहे हो? ये ओ। ओके, अब मेरी बात समझना आप, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं। गिवन यानी कि दिया है, क्या क्या दे रखा है। एक हमें दे रखा है लेंथ ऑफ कॉर्ड्स ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये एक बात तो ये दे रखी है, और दे रखा है एंड डिस्टेंस बिटवीन chords AB and CD are 3 सेंटीमीटर, है कि नहीं? हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे जीवा AB व CD की लंबाई क्रमशः AB की 6 है ना, हाँ 6 सेमी व 12 सेमी हैं तथा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इतना हमें गिवन है। अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़े तो हमें थोड़ा ये सोचना पड़ेगा। देखो, हमें निकालना है कि ओ सी कितना या फिर ओ ए कितना, भाई रेडियस ही तो निकालनी है। तो सीधी सी बात है, हमने दिमाग लगाया कि ये इसकी डिस्टेंस है 3, इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, सेंटर तक, केंद्र तक बढ़ा दिया। मेरी बात समझना। और मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि ये आप चाहो तो 90 डिग्री खींच लो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या फिर ये वैसे ही लेंथ बीच की दूरी, क्योंकि दोनों समांतर पैरेलल, उनके बीच की दूरी दे रखी है, तो वैसे ही बीच की डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री पर ही होती है। बीच की लेंथ जो होती है ना, लंबाई मान लो, हाइट मान लो, वो हमेशा बिल्कुल सीधी होती है और वो 90 डिग्री ही होती है। और या फिर आप कह भी सकते हो कि ये इसके ऊपर 90 डिग्री है, कोई इशू नहीं है इसका। समझ पा रहे हो ना? ये इसके ऊपर 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हमें ये गिवन है कि सी डी पैरेलल है ए बी के, सी डी समांतर है ए बी के। दूसरी बात, ये समांतर तो है ही है, प्लस हमने इस पर परपेंडिकुलर खींच दिया कि इसको क्या नाम दिया, कुछ दिया नहीं, एम दे दो, इसको नाम दे दो एन, ठीक है। ओ एम परपेंडिकुलर सी डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ए बी, ये हमने ड्रॉ कर दिया। समझ पा रहे हो? ये इसके ऊपर लंब है, सी डी वाली लाइन के ऊपर, और ओ एन ए बी के ऊपर लंब है। यहां तक बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब मेरी बात समझना, हम ये 90 डिग्री क्यों कर रहे हैं 90 डिग्री, ताकि हम पाइथागोरस लगा सके। ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? क्योंकि इनकी डिस्टेंस दे रखी है, इसकी 12 है, इसकी 6। अगर ये डिस्टेंस ना देते तो अपन क्या करते, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक ये दे रखी होती है तो हम कोशिश करेंगे पाइथागोरस लग जाए या फिर कॉन्ग्रुएंसी लग जाए। तो यहाँ पर पाइथागोरस इजी लग जाए, क्योंकि 90 डिग्री हम खींचे बिना, लेकिन 90 जब तक नहीं खींचेंगे तब तक पाइथागोरस पर में लगेगा नहीं। पाइथागोरस थ्योरम उसी में लगती है जो ट्राइंगल राइट एंगल होना चाहिए, मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम सोल्यूशन में आगे बढ़े। तो एक चीज का ध्यान देना, इन दोनों के बीच की दूरी 3 है, ये 6 है पूरी, ये 12 है। लेकिन हमने सोचा कि हमें जो चाहिए ना, वो या तो ओ सी निकाल दो चाहे ओ ए निकाल दो। भाई रेडियस तो फाइंड करनी, लिखना चाहो तो लिख दो कहीं पर, टू फाइंड, है ना, यानी कि ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि भले ही तो ओ सी निकाल दो, ठीक है, ओ सी या फिर ओ ए, इनकी लेंथ फाइंड करनी है हमें। त्रिज्या है दोनों ही, रेडियस है ओ ए और ओ सी, कोई एक निकाल दो। तो हमने सोचा कि चलो हमारे पास भले ये निकाल लो, तो ना तो ये है हमारे पास, ये तो निकालनी है, लेकिन कम से कम ये तो आए ना भाई, पूरी 12 है, तो अगर इसका पता चले तो निकालने की कोशिश करें। ये 6 है, इसका पता चले तो कोशिश करें। तो हमने एक दिमाग लगाया, हमें वापस एक चीज़ याद आई,
वी नो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो सेकंड क्वेश्चन में भी अपने करी थी, कि अगर हम एक ट्राइंगल देखें या फिर ऐसा मान लो कि कोड देखें जीवा सी डी, अगर मैं बात करूं सी डी की, जीवा सी डी की, तो सी डी के ऊपर ओ एम परपेंडिकुलर है और हम जानते हैं सेंटर से किसी जीवा पर, यानी कि सेंटर से किसी कोड पर, केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को या उस कोड को बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता चुका मैं और थ्योरम अपन पढ़ चुके सेकंड वीडियो में। इसका मतलब हम यही चीजें लिख देंगे, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर बात करूं कोड सी डी की, तो ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, है ना, बिल्कुल बात सही है, यानी कि ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी पर, जो ये कह रहा है कि अगर लंब हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लेंथ सी डी की है उतनी लेंथ एम डी की होगी। भाई जितनी लेंथ सी डी उतनी एम डी, दोनों बराबर होगी, ये वाली टुकड़ा ये वाला टुकड़ा, क्योंकि वो समद्विभाजित बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी एम। अगर सी एम की वैल्यू आज मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, सी एम लिखो यहाँ पर, जितना सी डी सी एम होगा उतना ही एम डी होगा, हमें चाहिए सी एम, ताकि ये आ जाए तो हम कम से कम पाइथागोरस लगा सके। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना। इसका मतलब मैं एक बात बताऊँ, इस सी डी को क्या कह सकता हूँ, पूरी सी डी को मैं हाफ वाला तरीका, दोनों तरीके बताता हूँ, आज पूरा नॉलेज कराता हूँ आपको। सी डी को मैं क्या कह सकता हूँ, सी एम प्लस एम डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन फर्स्ट का मतलब समीकरण एक। पूरी सी डी को मैं क्या कह सकता हूँ, सी एम प्लस एम डी। ठीक है, सी डी बराबर, अच्छा सी डी की जगह सी डी रख दो, सी डी कितनी है 12, लिख दिया 12 सेंटीमीटर। सी एम प्लस सी एम, किस वजह से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक कहता है कि एम डी को भी सी एम रख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक बात, 12 बराबर 2 सी एम, एक सी एम और एक सी एम 2 सी एम, यस, तो 12/2 इक्वल्स टू सी एम, 2 नीचे आ गया, कट गया, यानी कि 6 सेंटीमीटर सी एम की वैल्यू आ गई। ये सेंटीमीटर छोटा है, ये सी एम नहीं ध्यान रखना ना, ये सी एम की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। चलो ये बड़ी बात निकल के आ गई यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास 6, समझ में आ गई। अब हम लगा देंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम, बहुत इजी है। इन ट्राइंगल ओ सी एम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज ओ सी एम में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, फुल फॉर्म लिख लेना भाई आप, क्या क्या लगाएंगे। अब हमें पता है कि ओ सी एम में ये 90 है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि बेस का स्क्वायर, बेस कितना है सी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर। मानते हो, ओ सी कितना, ओ से लेके सी वही तो निकालना है, उसी का तो नहीं पता। ठीक है, ओ सी स्क्वायर, सी एम अभी भी निकाला था 6, 6 का स्क्वायर, ओ एम का भी नहीं पता, छोड़ दो यहीं पर, इसको यहीं छोड़ दो, आगे देखते हैं फिर। अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं अपन, ये इसके ऊपर लंब था इसलिए ये रूल अप्लाई कर दिया। सिमिलरली, बहुत इजी है, इसी प्रकार, सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार। अब हम कह रहे हैं कि ओ एन परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, मानते हो, यस। अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब ए एन बराबर एन बी होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उससे समद्विभाजित करता है। ये सेम थ्योरी लिंक बाद में ये लिख सकते हो सिमिलरली, पहले 2 लाइन फिर ये सिमिलरली करके, ये बार बार थ्योरी लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब अगर ये है तो मैं इस पूरी ए बी को क्या कह सकता हूँ, अच्छा इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 2, ए बी मिलके बनी है ए एन प्लस एन बी से, हमें ए एन की जरूरत है ना, इसका मतलब ए एन को बचा लो, एन बी को भी ए एन कह दो। परमिशन किसने दी, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 ने दी परमिशन, वो कहता है कि आप ए एन को एन बी या फिर एन बी को एन रख सकते हो। तो ए बी बराबर 2 ए एन, तो ये ए बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई
2an, क्योंकि एक एन टू, अच्छा साथ साथ ए बी की वैल्यू रखते जाओ। ए बी कितनी वैल्यू है 6, ठीक है 6, तो 6/2 आ गया इधर ए एन, तो ए एन कितना आ गया 3 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई ए एन की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ जैसे 6 आई थी वैसे ये 3 आ गई। पाइथागोरस थ्योरम किसके अंदर, ट्राइंगल ओ ए एन, यहाँ पर ट्राइंगल ओ सी एम लिया था, वैसे ही इन ट्राइंगल ओ ए एन, सॉरी ओ ए एन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम त्रिभुज ओ ए एन में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, ये हाइपोटेनस है, कर्ण है, कर्ण है ओ ए का स्क्वायर बराबर ये आधार है ए एन का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि लंब ओ एन पूरा का पूरा ओ एन का स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर तो ओ ए स्क्वायर बराबर ए एन की जगह लिख देंगे 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात समझना, दोनों ट्राइंगल्स हैं, अपन ने दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और यहाँ एक बात समझो, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों को अपन को करवाना है कंपेयर। लेकिन कंपेयर कब, जब इनमें से कोई वैल्यू सेम तो होए। तो एक बात बताओ, मैं इसी को ये कह दूं क्या, और का मतलब यह ओ ए को ओ सी भी तो कहा जा सकता है, क्योंकि ओ ए और ओ सी दोनों रेडियस हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, तो ओ ए को ओ सी भी कहा जा सकता है। ओ सी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि ओ ए बराबर ओ सी, रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्याएं। समझ में आ गई। तो अपने आप टीचर समझ जाएंगे कि ओ ए की जगह ओ सी क्यों रखा, तो ओ ए बराबर ओ सी है, तो ओ ए का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर भी बराबर ही होगा, ठीक है, एक ही बात है। तो ये जो चीज़ निकल के आई, तो इस बॉक्स को तो हटा दो, इसके बॉक्स की जरूरत नहीं, बॉक्स उसी बनाया जाता है जो हमें चाहिए, इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो मेरी बात समझना, इसको अपन बॉक्स में बंद कर देंगे, क्यों कर देंगे इसके पीछे लॉजिक है। अब मेरी बात समझना, इक्वेशन 1 वो बनाई थी, इक्वेशन 2 यहाँ बना दी ना। इससे पहले अपन एक काम करते हैं, इसको 2 बनाते हैं, तो इसको अपन दे देंगे 3, यहाँ पर भी कर देना फिर 3। समझ में आ गई, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो। और इसको कर देंगे अपन इक्वेशन 4। अब मेरी बात समझना, अपन अब करते हैं कंपेयर। कंपेयर कब किया जाता है, जैसे मैंने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को करवाया था, पूरे चैप्टर को मैंने एक ही ट्रिक से करवाया था, वैसे इसको कराऊंगा। कंपेयर कब होता है, जब कोई दो वैल्यू सेम होती है, ओ सी स्क्वायर। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, समीकरण 2 व समीकरण 4 की तुलना, कंपेयर का मतलब तुलना कराने पर जैसे ही कंपेयर किया, सेम टू सेम वैल्यू आपस में खत्म हो गई, कंपेयर हो गई, तो ओसी से ओसी क्लोज। इसका क्या बच गया, इसका बच गया 6 का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू, इसका बच गया 3 का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस ओ एम का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ओ एन का स्क्वायर। आगे देखिए 36 प्लस ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू, एक बात बताओ, क्या आपको ओ एम चाहिए, क्या ओ एम नहीं चाहिए, क्या आपको ओ एन चाहिए, क्या ओ एन भी नहीं चाहिए, समझ पा रहे हो। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, हम इसको एक बात बताओ, नो का तो नो, लेकिन ओ एन को क्या कह सकते हैं, ओ से लेके एन को ओ एम प्लस 3, बिल्कुल, यानी कि ओ एम प्लस 3 और ऊपर होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो, ओ एन को कहा जा सकता है कि ओ एन ओ एम प्लस 3 से मिलके बना है, ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अपन लगा देंगे। मेरी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखिए, आगे बहुत इजी हो जाएगा। 36 का 36, 9 को भी इधर ले आओ, चलो, या फिर एक साथ ले आना, बाद में ले आएंगे, प्लस ओ एम स्क्वायर बराबर 9 का 9, और यहाँ देखो, यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ पा रहे हो, प्लस 2a और 3b, 2ab मतलब 6 OM हो गया।
तो अपन एक साथ लिख देते हैं, छोटी सी बात है, 6 OM। समझ पा रहे हो, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। 6 और 60 नहीं है, OM 6 OM। नंबर एक तरफ कर लो, 36 अपनी जगह, 9 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 9। समझ पा रहे हो, OM स्क्वायर से OM स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसको भी इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बचा, सिर्फ 6 OM। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, 36 -9 माइनस का हो गया 18 बराबर 6 OM। ये OM है, 60 मत समझ लेना कुछ बच्चे। 18 इधर बच गया बराबर 6 OM। आपको बताइए 6 OM के साथ मल्टीप्लाई में तो वो अपॉन में आ जाएगा बराबर OM। ये कट गया तो 6 3 18 6 3 18, 3 सेंटीमीटर OM की वैल्यू आ गई। समझ पा रहे हो आप, OM की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर, ये बीच की गैप ये। ठीक है, हमें क्या चाहिए थी, हमें चाहिए OA बता दो चाहे OC बता दो। तो अब निकालना इजी है, क्या करो, इसकी वैल्यू को, जो OM की वैल्यू है वो कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो तो OC आ जाएगी। ठीक है, OC वाले में रख दो, चाहे आपने OA वाला कहाँ है OA वाले में रख दो, एक ही बात है। तो अपन OC वाले में रख देते हैं। तो इसके बाद अपन सोल्यूशन कहाँ करें, स्पेस यहाँ कर देते हैं, ये लिखना, द वैल्यू ऑफ OM पुट इन इक्वेशन 2। OM का मान समीकरण 2 में रखने पर, बहुत इजी है, दोनों में पाइथागोरस लगाई, OM की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, अब इस OM की जगह भले ही OC निकाल दो चाहे OA निकाल दो, वो दोनों बराबर है। तो हमें OC वाला दिख रहा था इजी सा, इसमें रख देंगे। तो देखो क्या करेंगे, OC स्क्वायर तो OC स्क्वायर रखेंगे बराबर 6 का स्क्वायर रखेंगे, प्लस OM की जगह क्या रख देंगे 3, और 3 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो दिख तो रहा है ना आपको, OC स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 36, 3 का स्क्वायर 9। समझते रहना, तो OC स्क्वायर बराबर 36 और 9 कितने हो गए, 9 6 15, 1 कैरी 45। तो OC इक्वल्स टू, आपको पता है स्क्वायर रूट में जाता है, तो स्क्वायर रूट में चला गया 45 के, ये 45 है। तो OC बराबर, अब 45 को जिसको निकालना नहीं आता मैं सिखा देता हूँ कि जैसे, हालांकि मैं तरीका दोनों बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि 45 जिसको नहीं निकालना आता वो ऐसा कर लेना, 15 बार, फिर 3 से 5 5, जिसका जोड़ा बन गया वो तो रूट के बाहर, जिसका पेयर जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर। 3√2√5 सेंटीमीटर OC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसा मानो, मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, जो बाहर लोगे 3 का मतलब 9 मानना है, 9 पंजे 45, 9 5 45, वो भी ट्रिक बता रखी पहले वाले वीडियोज़ में। तो या फिर प्रॉब्लम हो तो ऐसा कर लेना, जिसका पेयर बन जाता है रूट के बाहर, जिसका पेयर जोड़ा नहीं बनता, दो नहीं बनते, वो रूट के अंदर। 3√2√5 आपकी रेडियस हो जाएगी, चाहे OC बोल दो चाहे OA बोल दो, दोनों की कितनी हो जाएगी 3√5। लास्ट लाइन लिख देना, जगह की कमी एडजस्ट करना सीखो, उसके बाद लास्ट लाइन लिख देना, देयरफॉर द रेडियस ऑफ a सर्कल इक्वल्स टू 3√5 सेंटीमीटर आंसर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3√5 सेंटीमीटर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।